हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। टाइम से आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाया करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, और आज से फॉर्म में करेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 8 मई से 15 मई के बीच में। ठीक है, चलिए लॉगिन करके आप जो है करेक्शन कर सकते हो। पहला प्रश्न है, यहाँ पे विलोम आपको बताना है। जैसे अभिसरण का विलोम क्या होता है? अभिसरण का विलोम क्या होता है? सभी लोग जवाब देंगे। पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अभिसरण का विलोम क्या होता है? 51 का जवाब देंगे सब लोग, यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभिसरण का जो विलोम होता है वो होता है अपसरण होता है। क्या होता है? अपसरण। जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन बी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सुषुप्त का जो है विलोम आपको बताना है। सुषुप्त का क्या हो जाएगा विलोम? सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ होगा या जागृत होगा या मृत होगा या कृतघ्न होगा? तो सुषुप्त का होता है विलोम जागृत। क्या होता है भाई? जागृत होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 4 वाक्य हैं तो सही वाक्य आपको चुनना है चारों में से। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो कौन सा इसमें सही वाक्य है चारों में से? बताएंगे सब लोग। तो इसमें देखिए आपका ये वाला सी वाला कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड परीक्षा की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इससे जो क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। एंड बीएड में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कैसे काउंसलिंग की जाती है, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे लाया जाता है, टीचिंग वगैरह कैसे किया गया हो, तो मतलब सारी जानकारी मिलती रहेंगी। टेट सीटेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, मतलब भावी शिक्षक आप लोग जुड़े रहो जब तक आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते हो। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही वाक्य है चारों में से। 54 का जवाब दीजिए। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। ये तो होगा नहीं, है ना? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा? 55 को जवाब दीजिए सब लोग। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बताइए। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युयुत्सु हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए सब लोग। आमलक का तद्भव क्या होगा? आदर्शिका, आम्र, आपाग या आंवला? तो आमलक का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका आंवला। क्या हो जाएगा भाई? आंवला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का बताइए सब लोग। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो तिनका का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा तृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, विशेष्य, प्राविशेषण या सर्वनाम? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताएंगे सब लोग। 59 का जवाब देंगे। बहुत अच्छे भाई। और 1 महीने का समय आपके पास है बिल्कुल फिट।
तो अब आप लोग तैयारी में जुट जाओ। अभी तक आप लोग तैयारी नहीं कर रहे थे तो अब आप लोग लग जाओ तैयारी में, क्योंकि समय बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पूछा जा रहा है तो क्या कहलाते हैं, वो प्राविशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? मंदिर का पर्यायवाची बताइए सब लोग। मंदिर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तो मंदिर का पर्यायवाची इसमें देवग्रह है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची बताइए, तृष्णा का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता ही है। आज मॉर्निंग में क्लास आपकी नहीं हुई थी, बट कल से आपकी रेगुलर क्लास होना जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिप्सा हो जाएगा। और भी होते हैं जैसे लालसा होता है, कामना होता है, ये भी तृष्णा के पर्यायवाची होते हैं। राजपुत्र में समास बताना है। राजपुत्र में, राजपुत्र में समास कौन सा है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। बहुव्रीहि समास होगा या द्विगु समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय समास होगा? तो राजपुत्र में जो समास होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे सब लोग। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्चिदानंद शब्द का जो संधि विच्छेद होगा डियर, वो क्या होगा बताएंगे सब लोग। सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है बताएंगे सब लोग। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भयानक का भय होता है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सभी लोग आंसर देंगे। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ होता है डियर किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यही होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है इसमें? बताइए सब लोग। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे द्राविड़ परिवार की भाषा मैं बता दे रहा हूँ, 4 होती हैं। एक तमिल, तेलुगु और कन्नड़, मलयालम। तो यहाँ पे कन्नड़ भी है, तो यही कन्नड़ है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्राविड़ भाषा परिवार की भाषा है, या बोलिया भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, चलिए निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी है? ये वाले की, ये वाले की, ये वाले की, ये वाले की। बताइए कौन सा सही शब्द है? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। भौगोलिक होता है। क्या होता है? भौगोलिक। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है। उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। बताएंगे सब लोग भाई इसमें कौन सा सही शब्द है। तो इसमें ये वाला प्रफुल्लित, ये वाला आपका बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जैसे स्वावलंबन मनुष्य को जो है आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें क्या भी जगाता है? विवेक भी जगाता है, या आत्मविश्वास भी जगाता है, या परिश्रम भी जगाता है, या आत्मबल भी जगाता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा बताइए सब लोग। यहाँ पे क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सभी लोग। 70 का राइट आंसर दीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, आत्मविश्वास भी जगाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होता है? बीड़ा उठाना से तात्पर्य होता है दृढ़ संकल्प करना, मेहनत करना, या भार उठाना, या कठोर परिश्रम करना। 71 का जवाब दीजिए सब लोग। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होता है? दृढ़ संकल्प करना होता है। क्या होता है भाई? दृढ़ संकल्प करना होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोज का पीसीएस में जो है चयन हो गया। समझो उसने
गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या कठिन कार्य पूरा होना। बताइए, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, तो गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? 72 का जवाब दीजिए सब लोग। कठिन कार्य पूरा होना, यही होता है गढ़ जीत जाना का अर्थ। 72 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है कौन से व्यंजन है? पांचों, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, तो ये कौन से व्यंजन है बताइए? ये सब आपके अनुनासिक व्यंजन हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतःस्थ आपको सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, 11 अलावा होते हैं, ठीक है। चलिए, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? 74 को जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए थे वो भी वीडियो को लाइक कर देंगे। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में जो अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय है। 74 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? इसमें कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? 75 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है। बारी बारी या भीतर, ये यथासंभव या आज। आज आपका जो शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। 75 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? पहला क्या है कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दूसरा क्या है, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। ये वाला आप शुद्ध, मेरे ऊपर कृपा करें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आप लोग मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। 77 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित, उपसर्ग किसमें नहीं है? विदेश में है, संयोग में है, अत्यधिक में है। सुरेश आपका नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है? गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है? 79 का जवाब दीजिए। गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है? तो गर्भशून्य शब्द में समास है कर्ण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? 80 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। तो सब्जबाग दिखाना का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। क्या होता है? लालच देकर बहकाना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसमें कौन सा सही इसमें संधि विच्छेद बताइए। त्रिपुर धन आर, ये आपका सही है बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? 82 को जवाब दीजिए। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3-13 करना का अर्थ क्या होता है? 3-13 करना का अर्थ बताइए क्या होता है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। तो 3-13 करना का अर्थ होता है पृथकता की बात करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, या असंगत बातें करना, या निचले स्तर की बातें करना। तो हंसुए की ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ होता है असंगत बातें करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन अर्पण, देवी धन अर्पण, या दे धन अर्पण, या देव धनपण। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिव्यार्पण का संधि विच्छेद होगा देवी धन अर्पण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा हो जाएगा?
स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा होगा? ये जो आपका स्वतंत्रता है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे 88 का जवाब दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम, अन्य और मध्यम। तो मुझे यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो मुझे आपका इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्या? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्या? विशेष कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? 90 का जवाब दीजिए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? बताइए। प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है? रसखान जी की ये है काव्य कृति प्रेम वाटिका। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली का शब्द का जो है अनेकार्थी नहीं? इसमें अली का ये है, ये है, ये है, रूपसी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन सी। चलिए, ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान किससे होगा? उच्चारण स्थान से तो प्रश्न आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए। वर्णमाला में अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ आपको, दंत से हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए, अगर का वर्ग की बात हो तो कंठ से होता है, चा वर्ग की बात हो तो तालु से होता है, टा वर्ग की बात हो तो मूर्धन्य से होता है, ता वर्ग की बात हो तो दंत से होता है, पा वर्ग की बात हो तो यहाँ पर ओष्ठ से होता है उच्चारण स्थान। ये तीनों शाखा भी बताए थे। इसका दंत से होता है, इसका जो है तालु से होता है, इसका मूर्धन्य से होता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? 94 का जवाब दीजिए। बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दही की बात करें तो दही तो आपका पुल्लिंग ही है। तो यहाँ पे नदी आपका जो है पुल्लिंग में नहीं प्रयुक्त होता है। तो 94 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सप्तऋषि इससे बनी संधि है, इसमें संधि बताना है। सप्तऋषि में सप्तऋषि का संधि विच्छेद तो होता है ना। तो सप्तधन ऋषि, इसमें देखिए जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। ठीक है ना। चलिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? लेखा अधिकारी महोदय, कुलपति महोदय, जिलाधिकारी को या आचार्य महोदय को? तो ये पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी महोदय को। ठीक है ना। चलिए, ठेले पर हिमालय की सुविधा की रचना है। ठेले पर हिमालय की सुविधा की रचना है निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रावर्त। तो ये आपका है निबंध। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कवि अष्टछापकर नहीं है? रैदास जी नहीं इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। किस वाक्य में अपादान कारक है? बताइए। राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो ये वाले में हिमालय से गंगा निकलती है अलगाव हो रहा है यहाँ पे। तो सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का जो है चयन कीजिए। इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। आंगन केवल यहाँ पे अनुसार लगा हुआ है। ठीक है ना। तो यही आपका अशुद्ध है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आए, जो भी क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। बाकी डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को बताइए। डेली आप टाइम से क्लास को देखिए और अपनी तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।